हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। आज की क्लास में हम कुछ स्टेटमेंट बनाना सीखने वाले हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट। देखिए, कॉमन साइज स्टेटमेंट हो या कंपैरेटिव स्टेटमेंट हो, ये बेसिकली कंपैरिजन करने के लिए बनाए जाते हैं। ईयर टू ईयर कंपैरिजन करना हो किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो उसलिए हम यह बनाते हैं। और यहाँ पर हम जो स्टेटमेंट बनाना सीखने वाले हैं, हमारे 3 कॉन्सेप्ट हैं जो हम आज की क्लास में यहाँ पर कवर करेंगे। आप मेरे साथ लिखना स्टार्ट करें। देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे यहाँ पर कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना। कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये आज की क्लास में जो हम कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं वो मैं लिख रहा हूं। फिर हम सीखेंगे कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और लास्ट में फिर हम कवर करेंगे ट्रेंड एनालिसिस। जिसे हम एक और नाम देते हैं ट्रेंड रेशियो एनालिसिस, यानी ट्रेंड रेशियोज कैसे कंप्यूट की जाती हैं, फिर हम वो सीखेंगे। यानी 3 कॉन्सेप्ट हमें आज की क्लास में यहाँ पर एफएमबीडीए में कवर करने हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ट्रेंड एनालिसिस, या और क्या बताया मैंने, ट्रेंड रेशियो एनालिसिस। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट कॉन्सेप्ट से। हेडिंग दीजिएगा कॉमन साइज स्टेटमेंट। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको जैसे जैसे क्लास आज की आगे बढ़ेगी तो आपको लगेगा कि सर इसमें तो कुछ था ही नहीं, ये तो बेकार से कॉन्सेप्ट है। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट हो सकता है कि हमारे सिलेबस में? हाँ, आपके ही सिलेबस में है, अभी देखते जाइए आप बस। कॉमन साइज स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट करेंगे मेरे साथ। कॉमन साइज स्टेटमेंट is restated financial statement. Common size statement is restated financial statement showing percentage of total items with common base for, और मैंने क्या बताया क्यों बनाया जाता है, फॉर कंपैरिजन। कॉमन साइज स्टेटमेंट is restated financial statement showing percentage of total items with common base। एक कॉमन बेस को लेते हुए उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी आइटम्स हैं उनकी परसेंटेज निकाल ली जाती है, जिससे कि हम कंपैरिजन कर सकें। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट इज रीस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग परसेंटेज ऑफ टोटल आइटम्स विद कॉमन बेस फॉर कंपैरिजन। कैसे बनाते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट? अब ये हमें एक इलस्ट्रेशन, एक क्वेश्चन से समझना पड़ेगा। चलो बुक में निकाल लो कॉमन साइज स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट, और उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में। कॉमन साइज स्टेटमेंट बुक निकाल लीजिए फटाफट से। कॉमन साइज स्टेटमेंट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ये देखिएगा। देखिए, निकाल लिया सभी ने? पढ़ना स्टार्ट करें, ध्यान से पढ़िएगा। ये देखो जरा क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहे हैं हम। फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम स्टेटमेंट, क्या दिया है हमें इनकम स्टेटमेंट दे रखा है। बैलेंस शीट भी दी गई हो सकती है। अगर इनकम स्टेटमेंट दे रखा है तो यहां पर बनेगा कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट।
बैलेंस शीट दी गई होती तो फिर हम इसे नाम देते जब बनाते समय कॉमन साइज बैलेंस शीट। चलो देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर ए कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड ऑल्सो इंटरप्रेट द रिजल्ट। कह रहे हैं इस इनकम स्टेटमेंट से आप कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाइए और इंटरप्रेट कीजिए रिजल्ट को। ठीक है। इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 2024 से रिलेटेड हमें कुछ डेटा दे रखा है, देख लेते हैं। नेट सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, लेस किया अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, फिर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट माइनस किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया है। इससे हमें कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाकर दिखाना है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब आप समझते भी जाइएगा कि कैसे बनाया जाता है कॉमन साइज स्टेटमेंट। चलिए, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट यहां पर लिख देते हैं। फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2023 एंड 2024। अब कैसे बनाते हैं? जो फॉर्मेट आपको क्वेश्चन में दे रखा है बिल्कुल सेम वही फॉर्मेट आपको लेकर चलना है। तो यहां पर जो फॉर्मेट दे रखा है, देखो मैं उसी फॉर्मेट में एक स्टेटमेंट बनाकर चलूंगा। यहां पर मैंने पहले ही कहा, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस ध्यान से समझने वाली बात है। देखिएगा, यहां पर लिखेंगे हम पर्टिकुलर्स 2023 2024। ठीक है। देखिए जरा क्या दे रखा था हमें। सबसे पहले हमें दिया था नेट सेल्स। ये लो, नेट सेल्स। ध्यान से, जब हम इनकम स्टेटमेंट की बात करेंगे तो कॉमन बेस लेकर चलेंगे हम सेल्स को। इनकम स्टेटमेंट की बात करेंगे, कॉमन बेस लेकर चलेंगे सेल्स को। तो सेल्स को हम यहां पर लिखेंगे 100%। क्या लेंगे? 100%। ये ध्यान रखिएगा, 100%। दोनों साल में हमने क्या ले लिया? सेल्स को 100% ले लिया। लेस, मैंने पहले ही कहा फॉर्मेट बिल्कुल वही रखिए जो क्वेश्चन में दिया गया है। क्या दिया है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ध्यान से प्लीज। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? ये देखो यहां पर है 2023 में 2,85,000। अब ये कितना परसेंट है? किसका? जो हमने बेस लिया है। बेस क्या लिया है हमने? सेल्स को। तो ये 2,85,000 5,25,000 का कितने परसेंट है? यानी हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सेल्स का कितने परसेंट है। तो निकाल लेते हैं। तो 2,85,000 5,25,000 का कितने परसेंट है? ये देखो, 2,85,000 5,25,000 की परसेंटेज फॉर्मेट में कितना आता है, ये निकाल लो। कितना आ रहा है ये आ गया हमारा 54.285 है। तो 29 कर देते हैं परसेंट। सेम इसी तरह 2024 में यह है 322,500 6,75,000 का कितने परसेंट है?
322,500 कितना परसेंट है? सेल्स कितनी थी 2024 में? 6,75,000। 6,75,000 इंटू 100, ये परसेंटेज निकाल लीजिए। 47.777 है, तो 78%। ठीक है, आगे देखिए, ये इन्होंने माइनस किया तो क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट निकाल देते हैं, ये लीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट ध्यान से, यहां पर हम अभी भी वही निकाल रहे हैं क्या कि ग्रॉस प्रॉफिट नेट सेल्स का कितने परसेंट है। अब आप परसेंटेज में निकालो या डायरेक्ट माइनस कर दो, आना तो वही है। कितना आ गया? 100 माइनस 54.29, ये हमारा आ गया 45.71%। और इधर 100 माइनस 47.78, 52.22%। ठीक है, लेस। आगे देखो जरा, फिर इनकम स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ था? फिर दिया है अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने दिए हैं 2023 में? देखिए पहले 75,000। तो ये 75,000 सेल्स का कितने परसेंट है? कॉमन बेस क्या ले रखा है हमने? सेल्स। तो सेल्स की परसेंटेज फॉर्मेट में पूरा इनकम स्टेटमेंट हमें रीस्टेटेड कर देना है बस। चलो, ये है 75,000, तो सेल्स का कितने परसेंट है? सेल्स थी हमारी यहां पर 5,25,000 इंटू 100, 14.285 है, तो 29%। इसी तरह 2024 में ये है 1,08,000, 1,08,000 सेल्स, यानी 6,75,000 का कितने परसेंट है? 16%। ये माइनस कर देते हैं। क्या टर्म दी थी इन्होंने? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी हमें अभी भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेल्स का कितने परसेंट है वही निकालना है, तो माइनस करके ही डायरेक्ट निकल जाएगा। ये आ गया 31.42%। 36.22% लेस। अब क्या रह गया? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। ये लो, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट कितना कितना अमाउंट है? ये है 30,000। निकाल देते हैं परसेंटेज, सेल्स की परसेंटेज फॉर्मेट में। 30,000 सेल्स थी हमारी 5,25,000 इंटू 100, 5.71%। 24 में देख लेते हैं।
25,500, 25,500, इधर सेल्स थी 6,75,000 इंटू 100, 3.777 है तो 78%। बस आगे तो कुछ है ही नहीं। क्या टर्म दी थी इन्होंने यहां पर? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी। ये लो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, शॉर्ट में हम भी लिख देते हैं पीबीटी। कितना आ गया? 25.71%। और 2024 में 32.44%। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है इसमें? कुछ भी नहीं किया है मैंने, वही इनकम स्टेटमेंट उठाकर वापस से रीस्टेटेड कर दिया है। सेल्स की परसेंटेज फॉर्मेट में सारी टर्म्स हमने यहां पर फिल करके और कंप्यूटेशन कर दी है। इसे हम नाम देते हैं कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। अब आप समझें, कोई भी इनकम स्टेटमेंट दे रखा होगा, सेल्स को 100 लेते हुए उसकी परसेंटेज में सारी चीजें निकालते हुए चले जाएंगे। इसे हमने नाम दे दिया कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट हमने बना दिया है। इन्होंने कहा था इंटरप्रेट द रिजल्ट। क्या आप यहां से कुछ कंपैरिजन कर सकते हैं क्या? देखना जरा। अगर मैं सीधा सीधा देखूं तो सबसे पहले प्रॉफिट ही देखते हैं। यानी 2023 में प्रॉफिट कितना था? 25.7% ऑफ सेल्स। और 2024 में ये कितना हो गया? 32.44%। तो ये तो बढ़ गया है। अब अगर ये बढ़ गया है तो इसके पीछे मेन रीजन क्या है? क्या आप देखकर नहीं पता लगा सकते? देखकर देखो जरा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ही देखना। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 23 में थी 54.29% और 24 में कितनी हो गई? 47.78%। यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में रिडक्शन हुई है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में रिडक्शन होने के क्या रीजन हो सकते हैं? जो इनपुट प्राइसेस हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उनकी कॉस्ट कम आई होगी। हो सकता है लेबर ने हाई एफिशिएंसी के साथ काम किया हो, लेबर कॉस्ट कम हो गई हो। इसी तरह अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जब माइनस किए तो ये थे 14.29% और यहां पर ये हो गया 16%। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कुछ इंक्रीमेंट हुआ है, यानी सुपरविजन पर कंपनी ने ज्यादा फोकस किया है, कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट खर्च की गई है। इसके बाद फिर उन्होंने माइनस किया था इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। यहां पर था ये 5.71% 2023 में, जो कि 2024 में हो गया 3.78%। यानी इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट रिड्यूस हो गया है। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट रिड्यूस हुआ है तो हो सकता है कंपनी ने अपने कुछ लॉन्ग टर्म डेट रीपे कर दिए हो। इसका मतलब कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क रिड्यूस हो गया है। इसका मतलब कंपनी पर फाइनेंशियल बर्डन कम हो गया है। ये सारी चीजें जो हम यहां पर इन परसेंटेज को देखकर इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, ये कमेंट में नोट के थ्रू लिख कर दे देने हैं। बस बनाना आपको आ गया इनकम स्टेट कंपेरेट कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना आ गया, इंटरप्रेट करना है तो जो मैंने आपको यहां पर एनालिसिस करके दिखाया, बस ये लिख कर देना है। लिखकर मैंने आपको पहले ही दे रखा है, वो आप बुक में ही देख सकते हैं। ये देखिए, जो भी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की, देखो वो सब यहां पर लिखी हुई हैं। देखो जरा, यहीं से पढ़ लेते हैं। देखिए, द पीबीटी टू नेट सेल्स हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 25.71% इन द ईयर 22-23 टू 32.44% इन द ईयर 23-24। पीबीटी की परसेंटेज बढ़ गई है। हमने यही तो देखा था अभी यहां पर। ये देखो, ये रहा, ये तो रहा 25.71% से 32.44%। यही तो लिखा है यहां पर। ये देख लीजिए, आगे पढ़ो। इट इंडिकेट्स दैट द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी हैज इंप्रूव्ड ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड। इसका मतलब कंपनी की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी में इंप्रूवमेंट हुई है। दिस इंप्रूवमेंट इन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी हैज बीन मेनली ड्यू टू सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑफ द कंपनी।
ये हमने देखा। यानी ये प्रॉफिट इंप्रूव क्यों हुआ है, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी इंप्रूव क्यों हुई है, क्योंकि कंपनी का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में रिडक्शन आई है। इट में ओकर, अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में रिडक्शन क्यों आ सकती है, इनपुट प्राइसेस यानी रिसोर्सेज की कॉस्ट कम हो गई हो सकती है, लेबर की एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई हो सकती है, वही हमने कमेंट में लिखा है। देखो, it may occur due to fall down of input market or may occur due to improvement in the efficiency of the company। input market यानी input prices, material वगैरह, resources वगैरह की cost में कमी आने के कारण। as other operating expenses has higher in 23-24, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ गए थे, ये देखा था हमने। देखो ये ना, यहां पर थे अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 14.29%, यहां पर हो गए 16%। तो हमने कहा था सुपरविजन पर ज्यादा फोकस किया होगा कंपनी ने। पढ़ो, एज अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यहां पर पढ़ रहा हूं मैं, एज अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैज हायर इन 23-24, सो इट इज क्लियर दैट द कंपनी हैज बीन ऑपरेटेड विद टाइट सुपरविजन, टाइट इन्वेंट्री कंट्रोल फॉर रिडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर हो गई बात। आगे फिर एक पॉइंट और बच गया, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट वाला, तो वो हमने सेकंड पॉइंट करके लिख दिया है। पढ़िए, द इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट टू नेट सेल्स हैज डिक्लाइंड फ्रॉम 5.71% इन द ईयर 22-23 टू 3.78% इन 23-24। देखो देखो, यही परसेंटेज हमने यहां पर निकाली थी, ये रहा 5.71% और यहां पर हो गया 3.78%। पढ़ो आगे। It implies that the financial burden of the company has reduced significantly during the study period. Higher operating profit or fund from operation has been utilized for repayment of long-term debt. Long-term debt की repayment हो गई होगी, तभी तो financial burden कम हुआ। So that the financial risk associated with the company has declined significantly during the study period. अब बताओ, इस कॉमन साइज स्टेटमेंट को बनाने में कहीं कोई प्रॉब्लम आ सकती है? मैंने पहले ही कहा, इनकम स्टेटमेंट है, सेल्स को 100 लो और सेल्स की परसेंटेज फॉर्मेट में पूरा इनकम स्टेटमेंट दोबारा से बना दो, नाम दे देंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट। अभी हम इसकी और प्रैक्टिस करेंगे। चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निकाल लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये रहा, ध्यान से पढ़िएगा फिर से। क्वेश्चन नंबर 2 देखना क्या लिखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर ए कॉमन साइज कंपेरेटिव स्टेटमेंट एंड कमेंट ऑन द रिजल्ट। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट हमें बनाकर देना है। देखना क्या क्या दिया है, 1920, 2021, 21-22, 22-23, 23-24, 5 ईयर्स का डेटा हमें दे रखा है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सेल्स रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इनकम स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट है तो हमें 100 क्या लेकर चलना है, सेल्स को, और बाकी सारे आइटम्स को सेल्स की परसेंटेज फॉर्मेट में लिखकर इसी स्टेटमेंट को दोबारा से रीस्टेटेड कर देना है। चलो 5 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे इस बार हमें। ये लो, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। 5 कॉलम्स, 5 डिफरेंट ईयर्स का इनकम स्टेटमेंट इन्होंने हमें क्वेश्चन में दे रखा है। चलो यहां पर क्या, पर्टिकुलर्स,
कहाँ से स्टार्ट किया था इन्होंने? 1920 से 2019, 20, 2020, 21, 2021, 22, 2022 to 23 and 2023 to 24। और ये जो फिगर्स हमें दे रखी थी, ये दे रखी थी रुपीज इन लैक्स में। हालांकि जो हम नीचे कंप्यूट करेंगे वो तो परसेंटेज होगी, लेकिन परसेंटेज निकालने के लिए फिगर्स तो मैं वहां पर लिखूंगा ही ना। वो इन्होंने रुपीज इन लैख दे रखी थी तो मैंने एक ही बार में लिख दिया है। चलो, मैंने कहा फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं करना, जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है बिल्कुल वही उठाकर लेकर चलो। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, चलो स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, देखिए कितना कितना है, 300, 440, 500। पहले लिख लेते हैं 300, 440, 500, 400, 400, 400, 400। ये किसकी परसेंटेज फॉर्मेट में निकालना है हमें? सेल्स की परसेंटेज फॉर्मेट में। तो हर साल की सेल कितनी थी? अब देखना सेल्स कहां पर दे रखी है, ध्यान से। सेल्स रेवेन्यू हमें दे रखा है यहां पर, ये कितना है? 2400, 2200, 2000। ये लीजिए 2400, 2200, 2000, नेक्स्ट 2000, 1900, 2000, 1900। ये परसेंटेजेस निकाल लो यहां से। देखो कुछ भी मैं नया नहीं कर रहा हूं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था सेम वही क्वेश्चन हम इसी तरह से ये वाला भी बना रहे हैं। बस फर्क क्या है, जो फॉर्मेट यहाँ पर दे रखा था वही फॉर्मेट लेकर हमें चलना है और सेल्स की परसेंटेज फॉर्मेट में ये परसेंटेजेस निकाल देनी है। कितना आ गया? ये आ गया हमारा 12.5%। 20%, 25%, 20%, 21.05%। ठीक है, नेक्स्ट टर्म देखो अब क्या है। लेबर कॉस्ट 400, 280, 300। ये लो, लेबर कॉस्ट 400, 280, 300, 300, 350, 300, 350। सेल्स हमने ऊपर लिखी ही थी, उसी से निकाल दो। 2400 इंटू 100 कितना आ गया? 16.67%। इसी तरह यहाँ पर ये 2200 इंटू 100, पहले यही लिख लें। इधर 2000 इंटू 100, 2000 इंटू 100, 1900 इंटू 100। हर साल की सेल वैल्यू से मैं डिवाइड कर रहा हूं और 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 12.7272 है तो 73% इसे कर देते हैं हम। ये आ गया 15%, ये भी 15%,
18.42%। ठीक है जी, नेक्स्ट टर्म देखते हैं, कन्वर्जन कॉस्ट 300, 300, 280। कन्वर्जन कॉस्ट 300, 300, 280, 400, 350, 400, 350। सेल से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। आप देख रहे हैं कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। बस आज की क्लास ही बहुत सिंपल सी है। कितना है? 12.5%। 13.636 है तो 64%। 14%। 20%। 18.42%। नेक्स्ट टर्म देखो क्या दे रखा है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सेल्स का कितने परसेंट है? अब मैं वो परसेंटेज निकालूं या मैं इनका सबका टोटल कर दूं, बात तो एक ही है, तो टोटल ही कर देते हैं। कर दो टोटल। 12.5 प्लस 16.67 प्लस 12.5, 41.67%। 20 प्लस 12.73 प्लस 13.64, 46.37%। 25 प्लस 15 प्लस 14, ये आ गया 54%। 20 प्लस 15 प्लस 20, 55%। 21.05 प्लस 18.42 प्लस 18.42, 57.89%। ठीक है जी, यहां तक हो गया हमारा ये सिंपल सा पॉइंट चल रहा है। आगे देखना, आगे क्या लिखा है, ग्रोस सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू तो हमें सबका 100 लेना ही है, ये लो, सेल्स रेवेन्यू। अब सेल्स तो सेल्स का 100% ही है, ये लीजिए 100%, 100%, 100%, 100%, 100%। नेक्स्ट टर्म क्या है, ये माइनस करके प्रॉफिट निकाला होगा इन्होंने, ग्रॉस प्रॉफिट। ये लीजिए, अब ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का कितने परसेंट है वो परसेंटेज निकालो या डायरेक्ट माइनस कर दो, बात तो एक ही है। निकालो कितना आ गया, ये आ जाएगा 58.33%, 53.63%, 46%, 45%, 42.11%। सेल्स की परसेंटेज में ही होगा ना ये भी। आगे देखो फिर, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये लो,
अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कितना कितना अमाउंट है? 600, 440, 400, 600, 440, 400, 400, 360, 400, 360 सेल्स की परसेंटेज में, तो इधर सेल्स थी 2400 इंटू 100 कर देंगे, यहाँ पर 2200 इंटू 100 डिवाइड बाई 2000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 100 और यहाँ पर डिवाइडेड बाई 1900 इंटू 100 निकाल दो। ये आया हमारा 25%, 20%, ये भी 20%, 20%, 18.947 है, तो 95%। बस, और ये लास्ट टर्म दे रखी थी इन्होंने अब हमें, क्या लिखा था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये लीजिए, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेल्स का कितने परसेंट है, तो माइनस करके ही निकल जाएगा। 58.33 माइनस 25, ये कितना आया? 33.33%। 53.63 माइनस 20, 33.63%, 26%, 25%, 42.11 माइनस 18.95, 23.16%। ये लीजिए, बन गया कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। बना लोगे ना अब इजीली। अगर हमें यहाँ पर कमेंट करना हो तो देखो यहाँ पर तो बहुत सारे ईयर्स लिखे हुए हैं, तो एक कॉमन चीज अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देखो जरा। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यहाँ पर थी 141.67, फिर ये इंक्रीज हो गई 46.37, फिर 54, फिर 55, फिर 57.89। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ईयर टू ईयर स्टडी पीरियड में इंक्रीज होती जा रही है। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस होता जाएगा। आप देख सकते हैं ग्रोस प्रॉफिट 58.33, 53.63, 46, 45, 42.11, यही हम कमेंट में लिख देंगे। देखो मैंने पहले ही लिखा हुआ है आपको बुक में, वहीं से पढ़ लेते हैं। लिखना क्या है इसमें अलग से, पढ़िए जरा यहाँ पर आंसर में। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट there was a clear upward rising trend in the manufacturing cost of goods sold during the study period। upward rising trend है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में, ठीक है। As a result, gross profit to sales has been decreased very significantly during the same period। तो सीधी सी बात है, उसी पीरियड में फिर ग्रोस प्रॉफिट रिड्यूस होता जाएगा जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी। It was 58.33% in the year 1920, which ultimately reduced to 42.11% in the ultimate year of the study period, that is 23-24। देखना जरा, यही निकला था क्या हमारा? 1920 में 58.33 और 23-24 में 42.11। चेक करना एक बार। हाँ ये देखो, ये रहा ग्रोस प्रॉफिट 58.33 1920 में, और यहां पर आ गया 42.11। बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है हमारा भी। आगे देखें,
It implies that operational efficiency of the company has been reduced very significantly during the period. जो कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का ईयर टू ईयर परसेंटेज बेसिस पर क्या होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है। सिंपल है क्या? इससे सिंपल कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है? आपको लग रहा है क्या? अभी तक हमने दो क्वेश्चन बनाए कॉमन साइज स्टेटमेंट के, और दोनों ही क्वेश्चन में हमने बात की इनकम स्टेटमेंट की। अगर बैलेंस शीट दे रखी हो तो बैलेंस शीट से हम कॉमन साइज बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे? जैसे इनकम स्टेटमेंट बनाते समय हमने सेल्स को 100 लिया है, उसी तरह कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाते समय टोटल एसेट्स या टोटल लाइबिलिटीज, बैलेंस शीट में तो टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज का टोटल इक्वल होता है, यानी उनके टोटल को 100 लेते हुए सारे आइटम्स को उसकी परसेंटेज टर्म में निकाल देंगे। कैसे करेंगे वो भी सीख लेते हैं, चलो। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से पढ़िएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर ए कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड कमेंट। कॉमन साइज बैलेंस शीट हमें बनाकर देनी है। अमाउंट दे रखा है रुपीज में, शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म डेट आ गए, करंट लायबिलिटीज दे दी है, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस टोटल। नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स आ गई, करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, डेटर्स, बैंक। कॉमन साइज बैलेंस शीट हमें बनानी है, और हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो मैंने आपको क्या कहा, जो एसेट्स या लायबिलिटीज साइड का टोटल है उसको 100 लेते हुए बाकी सारी टर्म्स को उसकी परसेंटेज फॉर्मेट में कंप्यूट कर देना है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये लो कॉमन साइज बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2023 एंड 31/3/2024। पर्टिकुलर्स 31/3/2023, 31/3/2024। चलो जो फॉर्मेट था बिल्कुल सेम वही फॉर्मेट हमें लेकर चलना है। यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया है, शेयर होल्डर्स फंड। ये लीजिए शेयर होल्डर्स फंड, बिल्कुल सेम फॉर्मेट। देखो शेयर होल्डर्स फंड में क्या है, सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल 9 लाख 9 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल, ध्यान से 9 लाख 9 लाख। किसकी परसेंटेज में लेकर चलेंगे, एसेट या लायबिलिटी साइड का टोटल, क्योंकि बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी साइड का टोटल सेम होता है। देखो 23 में ये टोटल है, ये रहा 22,50,000, तो यहां पर तो लेंगे 22,50,000
50,000 और इधर 24,37,500, 24,37,500 निकाल लो, ये कितना आ गया? ये है 40%, 36.92%। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस कितना कितना है? 3,60,682,500, 3,60,682,500। इधर 22,50,000 से डिवाइड करना है और इधर 24,37,500 से। सिक्सटीन परसेंट, 28%। आगे देखिए, ये हमारे शेयर होल्डर्स फंड हो गए, तो इनका टोटल हम पहले यहीं पर कर देंगे। शेयर होल्डर्स फंड कितना आ गया? 56%, 64.92%। आगे देखो, फिर है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या दिया था हमें? लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट कितना कितना अमाउंट है? 6,90,000, 635, 625, 6,90,000, 635, 625। निकाल दीजिए ये परसेंटेज भी। ये आ गया हमारा 30.666 है, तो 67% कर देते हैं। 26.076, तो 0.8%। नेक्स्ट टर्म करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज, देखिए करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस।
करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस, कितना कितना अमाउंट है चेक करो। 3 लाख, 219, 365। 3 लाख, 2,19,000 कितना था? 2,19,000, 375। 375। 13.33%। 9%। और तो कुछ है नहीं लाइबिलिटीज साइड में, इसका टोटल कर दो। टोटल, और अगर आप टोटल देखेंगे तो ये टोटल क्या है, लाइबिलिटी साइड का टोटल क्या आ जाएगा? 100। 100% ही तो आएगा, ठीक है कि नहीं? जैसे हमने लाइबिलिटी साइड का बनाया है सेम इसी तरह एसेट साइड का कर लेते हैं। चलो देखो एसेट साइड में सबसे पहले क्या है। सबसे पहले दे रखा है नॉन करंट एसेट्स, ये लीजिए, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स दे रखी हैं। फिक्स्ड एसेट्स देखिए अमाउंट 15,07,500। 15,07,500। और नेक्स्ट ईयर में 14,62,500। 14,62,500 divided by 22,50,000 into 100। 24,37,500 into 100। 67%। 60%। नेक्स्ट करंट एसेट्स। करंट एसेट्स देखिए, करंट एसेट्स में सबसे पहले क्या है? सबसे पहले दे रखा है हमें इन्वेंट्री, ये लीजिए इन्वेंट्री। अमाउंट चेक करो, परसेंटेज निकाल दो। 3,15,438,750। 3,15,438,750 यही था ना? गलत ना हो जाए, पता चले टोटली टैली नहीं हो रहा फिर। फोर्टीन परसेंट,
18%। दो तीन टर्म हमारी और बची हुई हैं, उसके लिए भी आगे बढ़ा लेते हैं अपने स्टेटमेंट को, कॉमन साइज बैलेंस शीट को। चलिए देखिए आगे क्या था। इन्वेंट्री के बाद दिया था डेटर्स। डेटर्स 225,000, 243,750, 225,000 और इधर क्या था 243,750, 243,750। ये तो सीधा सीधा ही 10% दिखाई दे रहा है ना। ये लीजिए 10% और इधर भी 10%। लास्ट टर्म बैंक 2,02,500, 2,92,500। बैंक 2,02,500, 2,92,500। ये आ गया 9%। और इधर 12%। पहले आप क्या करें कि यहाँ पर करंट एसेट्स का ही टोटल कर लें। सिर्फ करंट एसेट्स का, करंट एसेट्स की हेडिंग अलग थी ना, सिर्फ करंट एसेट्स का तो 14 प्लस 10 प्लस 9 33%, 18 प्लस 10 प्लस 12 40%। ये लीजिए टोटल जब आप ऐड करेंगे ध्यान से, ये हमारी नॉन करंट एसेट्स थी 67 और करंट एसेट्स आ गई 37। इनको ऐड कर दो, इधर 60 40 ऐड कर दो, तो ऑब्वियस सी बात है क्या आ गया 100%। आपको समझ आया कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना। बैलेंस शीट दे रखी है तो टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटीज फिगर एक ही होती है, उसको 100 लेते हुए सारी टर्म्स को उसकी परसेंटेज फॉर्मेट में निकाल देना है। इनकम स्टेटमेंट दे रखा है तो सेल्स को 100 लेते हुए सारी टर्म्स को सेल्स की परसेंटेज फॉर्मेट टर्म्स में निकाल देना है। फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं करना, फॉर्मेट जो क्वेश्चन में दे रखा होगा बिल्कुल डिक्टो उसे ही कॉपी पेस्ट करते हुए आ जाइए परसेंटेज फॉर्मेट में निकालते हुए। नाम हम इसे दे देंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट। चलो ये बैलेंस शीट भी बनाकर हमने देख ली, कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉमन साइज बैलेंस शीट, अच्छा यहाँ पर कमेंट करने के लिए कहा जाए तो आप क्या कर सकते हो क्या, खुद देखो जरा। चलो यहाँ से शेयर होल्डर्स फंड से ही देखते हैं। यहाँ पर था 56% और नेक्स्ट ईयर में हो गया 64.92%। शेयर होल्डर्स फंड इंक्रीज हुआ है। अगर शेयर होल्डर्स फंड इंक्रीज हुआ है, आगे देखना लॉन्ग टर्म डेट यानी बाहर वालों का फंड, आउटसाइडर्स फंड, ये था 30.67% और ये हो गया 26.07%। यानी आउटसाइडर्स फंड रिड्यूस हुआ है, शेयर होल्डर्स फंड इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब कंपनी पर फाइनेंशियल बर्डन रिड्यूस हो गया है, कंपनी के ओनर्स ने ज्यादा पैसा कंपनी में इन्वेस्ट किया है। पता चल रहा है आपको, यानी फाइनेंशियल रिस्क रिड्यूस हो रहा है।
करंट लाइबिलिटी को हम करंट एसेट्स के साथ देखेंगे। देखना करंट एसेट्स कितनी थी, ये थी 33, करंट एसेट्स देख रहा हूं मैं नीचे 33, ये बढ़ गई 40% हो गई, करंट एसेट्स बढ़ गई। और करंट लाइबिलिटी देखें, करंट लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई 13.33 से 9% रह गई। यानी कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन में भी इंप्रूवमेंट हुआ है। करंट एसेट्स इंक्रीज हो रही है, करंट लाइबिलिटीज रिड्यूस हो रही हैं। हाँ, बस एक ही पॉइंट है थोड़ा सा, वो क्या, फिक्स्ड एसेट्स 67% से 60% हो गई हैं। और फिक्स्ड एसेट्स का रिड्यूस होना यानी कंपनी की स्टेबिलिटी पर कुछ क्वेश्चन उठा सकता है। यही सारी चीजें हम एक कमेंट में लिख कर दे देंगे, और मैंने पहले ही लिखा हुआ है, देख लो जरा आंसर में वहीं पर बुक में। ये देखिए, पढ़ लीजिए जरा क्या लिखा है। The proportion of owner's equity to total liabilities of the company has been increased from 56% to 46% to 64.92%। देखना यही था ना जो हमने निकाला था, ये देखिए ये रहा 56% टू 64.92%। ठीक है, आगे पढ़ो। Whereas the proportion of long-term debt to total liabilities has been decreased from 30.67% to 26.08%। चेक कर लो, 30.67% to 26.08%, बिल्कुल एक्यूरेट फिगर्स निकल कर आ रही हैं in the year 23-24। So we can conclude that the dependency on outsiders has been decreased and degree of financial risk associated with the company has been reduced during the study period। outsiders फंड में रिडक्शन हुई है, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क रिड्यूस हो गया है। चलो सेकंड पॉइंट देखो, द परसेंटेज ऑफ करंट एसेट्स टू टोटल एसेट्स हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 33% टू 40%। देखना यही था ना, करंट एसेट्स की बात कर रहे हैं, ये रही करंट एसेट्स 33 टू 40%। ठीक है, whereas the percentage of current liabilities to total liabilities decreased from 13.33% to 9%, यही निकाला था हमने in year 23-24। therefore it indicates that the liquidity position of the company has been significantly improved during the period under study। लिक्विडिटी पोजीशन में कंपनी की इंप्रूवमेंट हुआ है, बट रिडक्शन ऑन फिक्स्ड एसेट्स में हैम्पर द लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी। बस एक ही थोड़ा सा एस्पेक्ट है कि कंपनी की फिक्स्ड एसेट्स का प्रोपोर्शन जो है वो कम हो गया है, वो हमने कमेंट में लिख दिया है। क्लियर है? चलो 3 क्वेश्चन हमने बना लिए हैं, और इन 3 क्वेश्चन के साथ हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया है।